हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे बेटा, एक मिनट। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो आप सांस ले रहे हैं और जो सांस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, एक ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। आज हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल से बात करने चल रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट भी रहे ना तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। ओके, देखो बेटा, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। मीन्स जो आप सांस ले रहे हैं इसमें क्या जा रहा है, ऑक्सीजन इंटर हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है। तो जो ऑक्सीजन है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन जा रही है वो किसी के साथ मिलेगी, तो मिलना, ऑक्सीजन का मिलना आपको क्या सिखाया गया है, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज, आपको पहला पॉइंट मिल गया कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इसमें एनर्जी एंड हीट भी प्रोवाइड होगी। जैसे बेटा, जो ऑक्सीजन आपने लिया उसका यूज एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो बेटा ऑक्सीजन है आपके पास उसका यूज हो जाता है C6H12O6 को तोड़ने के लिए, और ये बनाता है CO2 प्लस, क्या बना देगा बेटा, और हीट बनाएगा एंड एनर्जी बना देगा। क्या बनाएगा, एनर्जी। तो बेटा एक्चुअल में जो ऑक्सीजन आपने लिया था वो किस किस चीज में टूटेगा, प्लस वाटर में भी टूट जाएगा, H2O में भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का एक्चुअल में यूज इसलिए होता है ताकि ग्लूकोज से मैं कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्लस एनर्जी बना सके। इतना समझ में आ गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ग्लूकोज का एक्चुअल में यूज किस लिए किया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन का यूज किस लिए किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आप सांस क्यों ले रहे हैं, आप सांस क्यों लेंगे, तो आप लोगों का कॉमन एक ही आंसर होता है कि सर हम सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। एक्चुअल में ऑक्सीजन हम इसलिए सांस लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो ग्लूकोज मेरे अंदर है उस ग्लूकोज को मैं एटीपी में तोड़ सकूं। और ये सारा प्रोसेस होता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक्चुअल में समझ में आ गया बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन हम अंदर क्यों लेते हैं, यानी हम सांस क्यों लेते हैं। इतना समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं बेटा, एक कैटलिस्ट प्रोसेस है। कैटलिस्ट का मतलब किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को किस में कर रहा है बेटा, छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है। अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं तो आपने सीखा होगा कि 1 ग्लूकोज जो होता है बेटा, ग्लूकोज 38 एटीपी में टूटता है। अगर एटीपी टूट रहा है तो 38 एटीपी में टूटा है। इसका मतलब क्या है कि जो एक ग्लूकोज था ये लार्ज मॉलिक्यूल था और इससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए। तो बेटा किसी चीज को कट करना, याद रखना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन करना ही कैटलिस्ट प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक क्या होती है, कैटाबॉलिक क्या होती है। कैटाबॉलिक का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन करना, एनाबॉलिक का मतलब छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें। और इन दोनों प्रोसेस को मिला के बोलेंगे बेटा हम मेटाबॉलिक प्रोसेस। इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा कि इसमें आपको ब्रीथिंग जो आ देगा, ब्रीथिंग होता क्या है एक्चुअल में, आप ब्रीथिंग किसको बोलेंगे। देखो, ब्रीथिंग हम उसको बोलेंगे जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और जो हम बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलेंगे। इसके दो टाइप हैं बेटा। पहला इंस्पायरेशन, सांस का अंदर लेना, इंस्पायरेशन, सांस का बाहर निकालना, एक्सपायरेशन, ठीक। अगर मैं बात करूं बेटा इंस्पायरेशन में, तो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो 21% होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से मैंने ऑक्सीजन को लिया। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21%। सर नाइट्रोजन कितना होगा, 78%।
सर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिला वही चीज मेरे अंदर इंटर हो रही है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, जब मैं ऑक्सीजन को बेटा इनहेल तो किया, लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। उस कंडीशन में एक्सपायरेशन में हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 17% बचा, यहाँ पे 21% था। ओके, अच्छा, जो नाइट्रोजन है बेटा वो 78% हो है ही है, इससे कम नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% बढ़ गया। आ गया समझ में? एक्चुअल में क्या हुआ कि बेटा जो नाइट्रोजन होता है इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। जितना नाइट्रोजन मैंने लिया था उतना नाइट्रोजन वापस आ गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, तो ये प्रोसेस होती है आपकी ब्रीथिंग की। जो आप सांस ले रहे हैं और जो सांस बाहर निकाल रहे हैं उसको हम ब्रीथिंग बोलेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। एक पॉइंट आएगा बेटा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये हर किसी में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम अपने लोगों की बात करें, हम और आप एनिमल कैटेगरी में आते हैं, एनिमिलिया ग्रुप में आएंगे। तो जो बेटा सॉरी हम लोग मैमिलिया ग्रुप में आएंगे। किस में आएंगे? मैमिलिया ग्रुप में आएंगे। ठीक है, अगर जो मैमिलिया ग्रुप होता है इसका मतलब है जो मैमिलिया ग्रुप में होते हैं वो लंग से सांस लेते हैं। हमारा लंग्स काम कर रहा है ना, तो बेटा मैमिलिया ग्रुप में लंग्स से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, छोटे छोटे इंसेक्ट की, तो वो किससे सांस लेते हैं बेटा? ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ठीक बेटा, अगर मैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले लोग कैसे अपना सांस लेते हैं? गिल्स से। जैसे मछलियां जो होती हैं बेटा उनके पास गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है, और गिल्स से वो सांस लेती हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं जो फ्रॉग होता है बेटा, मेढक जो होता है, ठीक है, मेढक की क्वालिटी क्या होती है? मेढक अगर जमीन के ऊपर है, ठीक है, तब वो लंग से सांस लेगा। लेकिन अगर वो जमीन के अंदर है, देखो देखा होगा आप लोगों ने, बारिश के मौसम में मेढक बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बारिश ना हो तो मेढक क्या होंगे? जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो बेटा अगर अंडर द सरफेस है, जमीन के अंदर है, तो वो स्किन से सांस लेंगे। सर अगर वो पानी में है तो हाँ गिल से सांस लेगा भाई। ठीक, अच्छा, ये टेडपोल जो इसके फ्रॉग के टेडपोल होते हैं, जो लार्वा स्टेज होते हैं बेटा, इसके जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होता है। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देना। अच्छा, अब देखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि रिस्पिरेटरी पाथ बताइए, आपके कौन कौन से रिस्पिरेटरी पाथ में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नोज। क्या आया? नोज। नोज से आया नेजल चैम्बर। क्या आया? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से बेटा आता है फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स को बेटा हम ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। जैसे सुना होगा हलक, हलक तक सुना होगा ना, ये हलक, हलक को हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे आएगा लैरिंग्स। क्या आएगा बेटा? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहां से देखिएगा अभी मेरी आवाज, ये मेरी आवाज कैसे हो रही है बेटा? अगर मैं लैरिंग्स को दबा रहा हूं तो मेरी आवाज कट के आ रही है। ठीक है, तो जो लैरिंग्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे आते हैं बेटा तो आएगा ट्रैकिया। एक लाइन आ रही है, इसका नाम है ट्रैकिया। यहां से यहां तक एक लाइन आ रही है, एक पाइप के थ्रू आ रही है जिसमें सी शेप स्ट्रक्चर है, उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया यहां से बेटा, यहां से ट्रैकिया आगे डिवीजन करता है, तब बनता है ब्रोंकाई। क्या बनता है बेटा? ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसे होता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकियाई जब डिवीजन करेगा तो ब्रोंकियोल्स बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोंकियोल्स। और जो ब्रोंकियोल्स होता है वो आगे जाने के बाद बेटा आपके बुक में एल्वुलाई दे दिया है। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एंटरिंग होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नोज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई। एल्वुलाई के बाद जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो ब्लड में चली जाती है। कहां जाएगी? ब्लड में। और ब्लड से आरबीसी में जाएगी। आरबीसी क्या है बेटा?
आरबीसी में क्या रखा गया है, आरबीसी के पास होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ले जाएगा सेल तक, और सेल के बाद लेके चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको आ गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा, आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के बेस पे देखने को मिल रहा होगा। क्या बेटा, ये नोज होगा यहाँ पे, नोज के बाद नेजल चैम्बर यहाँ होगा, इसके बाद फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, उसके बाद आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में आपको सी शेप एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी बेटा, ये कार्टिलेज की बनी होती है। इसका वर्क ये होता है, जैसे आपने यहाँ से हवा लिया, ठीक है, सांस लिया, अच्छा, अगर सांस ले रहे हो या खाना खा रहे हो, ये बेटा दोनों इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स से सांस की नली अलग हो जाती है और खाने वाली नली अलग हो जाती है। अगर इसके नीचे बेटा ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर ना बना हो, तो अगर आप एक पाइप में फूंक मारेंगे तो आवाज आएगा, आती है। तो बेटा अगर आप सांस लेंगे तो अगर सी शेप स्ट्रक्चर नहीं होते तो हमेशा आवाज करते हैं आप। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर होती है, ताकि जो एयर है वो धीरे धीरे एंट्री। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बेटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रोंकियाई दो टाइप में डिवीजन किया है। ब्रोंकियाई जब आगे डिवीजन करता है तो ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वुलाई। एल्वुलाई एक ऐसा जगह है बेटा जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहते हैं। समझ में आ गया? देखो, मैं आपको इतना डिटेल से नहीं लेके चल पा रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन में बेटा इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है कि मैं हर चीज आपको ज्यादा वो करके बताऊं, लेकिन हाँ कोई ऐसा पॉइंट छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो एल्वुलाई क्या होती है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहती है, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई से ही होती है। एल्वुलाई डायरेक्ट बेटा किसको दे देता है, ब्लड वेसल्स में, यानी ब्लड को देगा, तो ब्लड के अंदर आरबीसी होती है और आरबीसी के ऊपर लगी होती है हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं बेटा, तो हीमोग्लोबिन तीन चीजों से अट्रैक्ट होता है, O2, CO2 एंड CO। देखो एक बात याद रखना बेटा, CO इसका बहुत पुराना है, बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है। CO अगर इसको गलती से मिल गया ना, तो इसको भी छोड़ देगा, इसको भी छोड़ देगा, ठीक है। CO कहां से मिलती है, जैसे बेटा आप घर में धुआं अगर घर में हो रहा है, ओल सुलगा के अगर आप सो गए मान लो, तो क्या होगा कि उस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी, तो बेटा ऑक्सीजन को लेना हीमोग्लोबिन बंद कर देगा, तुरंत किसको लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और एक पॉइंट याद रखना, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन मिलेगा, ऑक्सीजन को तुरंत छोड़ेगा, बोलेगा अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खत्म बेटा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा हीमोग्लोबिन, और उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला आएगा, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका बहुत पुराना दोस्त है, अगर दोबारा भी मिलेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, याद रखना। इसीलिए रूम में धुआं करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बेटा आप सोए के सोए ही रह जाओगे, पता तक नहीं चल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, ये जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम लंग्स के जस्ट नीचे लगा होता है यहाँ पे। अब इसकी खास बात क्या है, ध्यान से देखना। जब आप सांस अंदर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका लंग्स बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन डायफ्राम नीचे चला जाता, ऐसे नीचे, ठीक है, नीचे जाएगा, ठीक। अब जैसे आप सांस छोड़ेंगे तब डायफ्राम ऊपर आएगा और आपका आपका लंग्स अंदर चला जाता है। यानी जो आपने गैस इंटर किया, इनहेलेशन किया, यानी इंस्पिरेशन किया था, उसमें इसका कोई योगदान नहीं था, ये नीचे चला गया। लेकिन सांस को बाहर निकालने के लिए बेटा डायफ्राम ही यूज करता है, डायफ्राम का पूरा हेल्प रहता है किसी गैस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आपके फेफड़े में इतना दम नहीं है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो। कौन निकालता है, डायफ्राम। एक मांसपेशियों से बना होता है, यानी मसल से बना होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, तो बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आई, कहां से एयर कैसे जाती है, पाथ जरूर याद रखिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसका नाम है टाइडल वैल्यूम, और यहाँ पे टोटल लंग्स कैपेसिटी। टाइडल वैल्यूम का मतलब है बेटा जो एक बार में आप जितना सांस ले लें, एक बार में आधा लीटर सांस आप ले सकते हैं। अगर मैं ये बॉटल की बात करूं बेटा, इसमें सपोज दैट, तो इस बॉटल में मैंने ऑक्सीजन फिल किया है, किसके अंदर बेटा, पानी के अंदर, ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक, अगर मैं पूरी बॉटल को खाली कर दूं और सिर्फ इसमें एयर भरूं तो आधा लीटर यानी करीब 500 ml एयर आएगी, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। यानी जो एक बार में आप सांस ले सकते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। लेकिन आप एकदम फुल जोश लगा के, फुल एनर्जी के साथ अगर आप ऑक्सीजन अंदर अंदर ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसका अमाउंट होता है बेटा एक बार में अधिक से अधिक आप सांस को अंदर लेना, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। इसकी वैल्यू 6000 ml होती है और इसकी वैल्यू 500 ml होती है। आ गया समझ में, कंफर्म। इसमें अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट लग रहा हो उसको जरूर बताइएगा। अच्छा, एक पॉइंट छूटा है बेटा, ये जो लंग्स के बाहर एक वॉल देखने को मिलती है ना, मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। याद रखना, प्लूरा मेम्ब्रेन बेटा लंग्स को कवर करती है। आ गया समझ में। अच्छा, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।